आप सबों का स्वागत है आपका अपना चैनल आभा फिजिक्स पर। आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन का पॉइंट होगा आपको एक्सेलरेशन। कुछ बच्चे हमें बताया कि एक्सेलरेशन को समझने में सर दिक्कत होती है। तो देखिए, एक्सेलरेशन को समझाने का मैं बहुत ही सरल प्रयास करना चाहता हूँ और आप उसको ज़रूर पसंद करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, एक्सेलरेशन को समझने से पहले हमको समझना होगा वेलोसिटी को। वेलोसिटी हम लोग पहले जो आपका वीडियो नंबर 2 है उसमें पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी को जब हम लोग पढ़ रहे थे तो याद होगा कि वेलोसिटी को पढ़ते समय हम लोगों ने दो बात सीखी थी। पहली बात कि ये वेलोसिटी जो होता है वह स्पीड और डायरेक्शन, मैंने लिखा भी था स्पीड प्लस डायरेक्शन इक्वल टू वेलोसिटी, उस वीडियो में लिखा हुआ था। तो स्पीड प्लस डायरेक्शन दोनों को जब मिलाते हैं तब वह वेलोसिटी होता है। क्लियर है? अब दोनों को मिलाते हैं तो वह वेलोसिटी होता है। अब बात आती है कि अब वेलोसिटी चेंज के बारे में। तो वेलोसिटी चेंज जो होगा वह किस किस बातों पर निर्भर करता है। तो देखिए, पहली बात यहाँ हम देखेंगे कि यदि स्पीड चेंज करेगा, स्पीड का मीनिंग है मैग्नीट्यूड। तो स्पीड यदि चेंज करेगा, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज करता है तो वेलोसिटी चेंज करेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से क्या तात्पर्य है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से तात्पर्य है कि कोई भी गाड़ी यदि घर से निकलती है, घर से निकलने के समय यदि हम टाइम रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे तो तो देखिए, इसको ऐसे मैं दिखा रहा हूँ। पहली बार यहाँ पर जब t = 0 है तो घर से निकलने की बात अभी हो रही है। t = 0 है तो यहाँ v क्या होगा? 0। ऑफ कोर्स वहाँ 0 होगा। अब ये कार जो है, यहाँ पर हम आपको एक कार का फोटो बना रहे हैं कि ये देखिए कार घर से निकल रहा है। अब ये कार जब t = 0 हो गया, v = 0 हो गया। अब यहाँ पर ये कार का हम बात करें 5 सेकंड के बाद, जब t = 5 सेकंड होता है तब इस ये कार जो यहाँ पहुँचेगी उस समय इसका वेलोसिटी सपोज कीजिए कि वह है क्या, ये वेलोसिटी हो गया, इसको v0 इसको कहते हैं, ये v1। तो v1 इक्वल्स यहाँ हम ले लें 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, पहले v0 जब t = 0 था तब v0 क्या था? 0 था। ठीक है विद्यार्थी, सुन रहे हो? तो अब यहाँ पर क्या है कि टाइम 5 सेकंड हुआ। जब 5 सेकंड हुआ तब उसका v1 क्या हो गया? 10 मीटर पर सेकंड। अब देखिए, ये 0 से 10 मीटर पर सेकंड हो गया। तो यहीं से आप देखिए यह क्या हो गया, ये जो फॉर्मेट है, यहाँ पर हम एक बात ध्यान दिए कि मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। डायरेक्शन यहाँ पर हम फिक्स रखेंगे। ये स्ट्रेट लाइन में हम बात कर रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन में कार मूव करेगी, रोड जो है वो स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर हम जो बात करेंगे डायरेक्शन फिक्स, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, लिख दें तो और अच्छा होगा। डायरेक्शन क्या है? यहाँ फिक्स है, डायरेक्शन फिक्स है लेकिन वेलोसिटी चेंज कर रहा है। ठीक है, तो फिर भी चूँकि मैग्नीट्यूड चेंज किया इसलिए हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी भी चेंज करेगा। तो वेलोसिटी चेंज किया, और जब वेलोसिटी चेंज करेगा तो ऑफ कोर्स
वह जो होगा कार का एक्सेलरेशन होगा, वहाँ कार का एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो यहीं पर आप एक्सेलरेशन को समझेंगे। और जब इसको एक्सेलरेशन को हम समझेंगे तो देखिए यहाँ एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन को यदि हम लोग लेंगे तो यह एक्सेलरेशन जो होता है वह क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी को देखिए, चेंज इन वेलोसिटी जब लेंगे तो यहाँ पर हम लोग लेंगे फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम अब देखिए कहाँ से, ये फाइनल वेलोसिटी है ना, ये इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक, और जब फाइनल वेलोसिटी का टाइम क्या है 5 सेकेंड, इसलिए यहाँ पर t1 कर दें, ये t0 रखें, तो यहाँ कहेंगे फाइनल टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, माइनस इनिशियल टाइम। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी इसका v1 है और वह v1 क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 0, देखिए यहाँ v0 क्या है 0, 0 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 5 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड, दैट इज ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड, दैट इज ये क्या हो गया, अब ये देखिए 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाय सेकेंड। अब यहाँ पर फिर लिखेंगे 2 मीटर पर सेकेंड, और ये सेकेंड बाय 1 हो गया, तो यहाँ हो गया 1 बाय सेकेंड, दैट इज ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए यही है, ये हो गया आपको एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक्सेलरेशन 2 जो है वह एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, 2 मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन यहाँ फिक्स है। अब ये मीटर पर सेकंड जो है वह यूनिट हो गया, मीटर पर सेकंड यहाँ यूनिट हो गया, तो एक्सेलरेशन का यूनिट जो होगा वह क्या हो गया मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमको यदि कोई पूछेगा व्हाट इज द, क्वेश्चन पूछ देख सकता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, तो हम लोग क्या देंगे आंसर, दैट इज यहाँ हम लोग देंगे आंसर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपको इंक्रीजिंग मोड में रहा। ठीक है, इंक्रीजिंग मोड में आपने देख लिया कि हम किस तरह से एक्सेलरेशन को समझेंगे। अब इस चीज़ को यदि हम समझ गए तो सबसे पहले यहाँ समझना है कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, जब भी वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा। तो ये वेलोसिटी का अब 2 भाग में बताया, पहला भाग इंक्रीजिंग था, दूसरा डिक्रीजिंग, अब डिक्रीजिंग को बताएंगे। तो डिक्रीजिंग कब होगा, इस चीज़ को आप लोगों ने लिख लिया, बढ़िया से समझ गए। तो जब आप लोग समझ गए तो इसको मैं मिटाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक बात आती है कि जब हम कोई कार जा रही है और वह कार सपोज कीजिए कि यहाँ पर उसका स्पीड जो है वह 25 मीटर पर सेकंड है ना, यहाँ है। इसको हम टाइम को रिकॉर्डिंग कर लिए, जब ब्रेक मारा गया, ये क्या होगा आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, आफ्टर अप्लाइंग, दूसरा केस ले रहे हैं हम लोग ब्रेक।
देखिए ये केस अब आपका ये इसका है डिक्रीजिंग का। अब डिक्रीजिंग का केस है, पहले इंक्रीजिंग का केस था, अब डिक्रीजिंग का केस मैं बता रहा हूँ। क्या हुआ है कि कोई आदमी कार से जा रहा है, वह ब्रेक अप्लाई किया और ब्रेक अप्लाई करने के बाद वह सपोज कीजिए कि यहाँ पर 10 सेकंड बाद ये गाड़ी यहाँ पर रुक जाती है। 10 सेकंड बाद यहाँ पर ये जो है इसका वेलोसिटी क्या हुआ, रुक गई। तो इसका मतलब क्या है कि इसका वेलोसिटी जो है वह 0 हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड, और टाइम जो है वह 10 सेकंड हो गया। अब देखिए जब ब्रेक अप्लाई किया गया तो वेलोसिटी 0, टाइम हो गया 10 सेकेंड। अब यहाँ पर क्या हुआ, फिर देखिए एक्सलेरेशन तो ये भी हुआ, लेकिन ये एक्सलेरेशन कैसा है, देखिए चेंज इन वेलोसिटी। पहले हम जानते हैं एक्सलेरेशन, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी ये मान लीजिए यहाँ से शुरू किए तो यहाँ पर हम लोग v0 लें, क्योंकि यहाँ 0 लिए थे, यहाँ v1 करें। तो अब यहाँ पर एक्सलेरेशन क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल 25 मीटर पर सेकंड था, डिवाइडेड बाय, देखिए डिवाइडेड बाय 10 माइनस 0, 10 सेकेंड माइनस 0। अब यहाँ पर क्या हो गया, माइनस 25 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड, ये आपको तैयार हुआ। और फाइनली यह हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये माइनस आया है, ध्यान दिए। तो एक्सलेरेशन यहाँ पर क्या आया, निगेटिव। एक्सलेरेशन क्या हो गया, निगेटिव। जब निगेटिव एक्सलेरेशन हुआ तो इस निगेटिव एक्सलेरेशन को हम लोग कहते हैं, जब निगेटिव एक्सलेरेशन हो तो निगेटिव एक्सलेरेशन को हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। निगेटिव एक्सलेरेशन को हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन, समझ गए। तो ये हो गया रिटार्डेशन। तो ये हुआ जब इंक्रीज करता है तब भी एक्सलेरेशन, जब वेलोसिटी इंक्रीज करता है तब भी एक्सलेरेशन, जब वेलोसिटी डिक्रीज करता है तब भी एक्सलेरेशन। एक और एक्सलेरेशन होता है, एक और एक्सलेरेशन है, वह कैसे होगा कि देखिए मैग्नीट्यूड यदि फिक्स हो, मैग्नीट्यूड फिक्स हो, लेकिन वहाँ पर उसका क्या हो रहा है, डायरेक्शन बदल रहा हो, ठीक है, डायरेक्शन बदल रहा हो, तब भी एक्सलेरेशन होता है। जैसे सपोज कीजिए कि ये ट्रैक है, इस ट्रैक पर कोई गाड़ी जा रही है, ऐसे इस ट्रैक पर यदि कोई गाड़ी है, यहाँ सपोज कीजिए कार जो है, ये कार जो चल रही है, ये कार आपका यहाँ पर ये इस तरह से कार है और ये कार चल के यहाँ पर आ गई। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ सपोज कीजिए ये गाड़ी जो है वह 10 मीटर पर सेकंड फिक्स जा रही है, फिर यहाँ चेंज कर गई, यहाँ चेंज हो गई तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ मैग्नीट्यूड जो है वह फिक्स है, मैग्नीट्यूड दैट इज फिक्स, मैग्नीट्यूड फिक्स है। लेकिन जब मैग्नीट्यूड फिक्स है, डायरेक्शन यहाँ चेंज किया, डायरेक्शन क्या किया, चेंज किया। जब डायरेक्शन चेंज करेगा उस समय भी एक्सलेरेशन होगा, ठीक है, उस समय भी एक्सलेरेशन होगा। और जब वो एक्सलेरेशन होगा तो वो एक्सलेरेशन क्या होगा कि उसमें उसका एक एग्जांपल और है, ये तो ये हो गया। दूसरा कि हम लोग देखते हैं कैसे भी मूव करता है, ये जो है इस स्थिति में भी क्या होगा, यहाँ पर यदि कोई ट्रैक ऐसे कोई कार सपोज कीजिए कि इसमें मूव कर रही है, तो अब ऐसा कुछ बनाता है जैसे सर्कस में हम लोग देखते हैं कि कुआं में ऐसे मूव करता है, कुआं पर भी बना हुआ है, कार मूव करती, कार जब मूव करती है तो उसमें मैग्नीट्यूड जो है
सपोज कीजिए कि मैग्नीट्यूड जो कार का है वह फिक्स है, मैग्नीट्यूड फिक्स है सपोज कीजिए, लेकिन डायरेक्शन जब बदल रहा है, इसका डायरेक्शन जब चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन जब चेंज करता है तो उस स्थिति में क्या होगा, यहाँ एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ भी एक्सेलरेशन होगा। तो ये केस आपका बना जो एक्सेलरेशन के बारे में हमें समझना, हमको लगता है कि समझना बहुत ही आसान हो गया कि हम कैसे एक्सेलरेशन को डील करेंगे। तो एक्सेलरेशन आप लोग समझ गए होंगे। अब इस एक्सेलरेशन को हम थोड़ा सा ये कर रहे हैं, देखिए दो केस मैं लिया यहाँ, क्या है कि यहाँ से चला, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल्स भी आपके सामने आया। न्यूमेरिकल क्या है कि ये न्यूमेरिकल देखिए, आप न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सोचिए। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे पहले तो मैं बनाया ही था, एक्सेलरेशन का न्यूमेरिकल भी यहाँ क्या हुआ, न्यूमेरिकल कहता है कि कोई कार चल रही है, कार स्टार्ट्स विथ मैंने कार इज मूविंग विथ 25 मीटर पर सेकेंड एंड ड्राइवर अप्लाई द ब्रेक। ठीक है, एंड दैट कार स्टॉप्स आफ्टर 10 सेकेंड, स्टॉप्स आफ्टर 10 सेकेंड। अब यहाँ पर u जो है वह u यहाँ पर v0 के बराबर है और u v0 के बराबर। u क्या है यहाँ, इसको कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी ये हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी u से रिप्रेजेंट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, और ये हम v0 लिखे थे इसको, दैट इज क्या है 25 मीटर पर सेकेंड। अब फाइनल वेलोसिटी लें, फाइनल वेलोसिटी जिसको हम लोग v लिखते हैं, दिस v इक्वल्स v1 दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर हमको एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हाँ टाइम भी ले लें। तो ये जो है इसका टाइम जो है दैट इज़ 0 और इसका टाइम जो है यह है दैट इज़ 10 सेकेंड। अब यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन लेंगे तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, तो 10 माइनस 0। अब फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पर हो गया माइनस 25 बाई 10 दैट इज माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाकी कैलकुलेशन हम लोग पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो हो गया माइनस 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आपका हो गया रिटार्डेशन। ये एक्सेलरेशन नहीं हुआ, ये निगेटिव एक्सेलरेशन हुआ। इसको निगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, जिसको हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं। तो ये आपका रिटार्डेशन है। अब थोड़ा सा एक और बात करें, जहाँ पर हम लोग कहेंगे कि जीरो एक्सेलरेशन भी होगा। जीरो एक्सेलरेशन कब होगा, तो उसको देखते हैं। जीरो एक्सेलरेशन इसका देखिए, यहाँ पर कोई गाड़ी जा रही है और वो गाड़ी जो है अपना, कोई कार है वह क्या कर रहा है, फिक्स डायरेक्शन में जा रही है, और वह फिक्स डायरेक्शन 25 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पर भी वो कार 25 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ भी इस कार का कितना सेकेंड में, यहाँ पर t इक्वल्स मान लीजिए कि 5 सेकेंड, और यहाँ पर t इक्वल्स ये t1 ये t2 यहाँ पर 10 सेकेंड। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर यदि देखेंगे क्या है, चेंज इन वेलोसिटी यदि लेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, चूँकि ये डायरेक्शन भी फिक्स है, तो डायरेक्शन भी फिक्स है, तो इसको ये हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज क्या हुआ 25 मीटर पर सेकेंड माइनस 25 मीटर पर सेकेंड दैट इज 0। और टाइम यहाँ पर क्या हुआ, टाइम इंटरवल हो गया 10 माइनस 5 दैट इज 5 सेकेंड। इस तरह से
हम लोग एक्सलरेशन यदि करेंगे तो एक्सलरेशन का जो होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल दैट इज 0/5 दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 0 एक्सलरेशन हुआ। मीन्स यदि कोई भी कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, उस स्थिति में वह कार क्या होता है, उसका 0 एक्सलरेशन होता है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं देना चाहता हूँ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अब देखिए इस केस को मैं कैसे लिखूँगा। तो ग्राफ कहता है कि ग्राफ आप लोगों को मैं बताया था, यदि हम y एक्सिस पर हम क्या लिए कि y एक्सिस पर वेलोसिटी को ले लें, y एक्सिस पर वेलोसिटी को ले लें और x एक्सिस पर टाइम ले लें, x एक्सिस पर टाइम ले लें, और जब इसका ग्राफ इस तरह से होगा तो यह यूनिफॉर्म वेलोसिटी बता रहा है। यह जो है यह बताया यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक्सलरेशन बताएगा, लेकिन वह एक्सलरेशन जो है वह क्या है, यूनिफॉर्म है। यह एक्सलरेशन हो गया यूनिफॉर्म एक्सलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन हो गया। इसमें इट मीन्स क्या हुआ, वेलोसिटी जो है यह क्या इक्वल वेलोसिटी, यहाँ हम लोग इसको यूनिफॉर्म एक्सलरेशन को बात करेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सलरेशन क्या हो गया, इक्वल। यहाँ पर सपोज कीजिए कि 5 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ थोड़ा सा मिटाना होगा, जगह कम है, उधर में इसको दिखाते हैं, उधर दिखाते हैं। ये तो 0 हम लोगों ने किया। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर बात करते हैं, और क्या बात करेंगे, तो कब इंक्रीज पॉजिटिव एक्सलरेशन होगा, कब निगेटिव एक्सलरेशन होगा, इस पर हम लोग बात थोड़ा सा करेंगे। बस इतना जो हम लोगों ने किया थोड़ा सा इसमें बात कर लें। देखिए वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं इसको शॉर्ट करूँगा। क्या वीडियो बड़ा हो रहा है, कितना देर का हुआ?